आज का टॉपिक है कंडक्टिव थेरापी। कंडक्टिव थेरापी क्या है? ये एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल एंड रिहैबिलिटेशन अप्रोच है डेवलप्ड बाय एंड्रास पीटो फॉर चिल्ड्रन विद न्यूरोलॉजिकल मोटर डिसऑर्डर। It combines education, motor learning, functional training and social participation to improve independence. इस जो थ्योरी है इसका क्या प्रिंसिपल है? ये जो टेक्निक्स हम कंडक्टिव थेरेपी हम कर रहे हैं, इसका मेन प्रिंसिपल है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो प्रैक्टिस है उन्हें बार बार करवाई जाए, रेपिटिशंस होनी चाहिए, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फंक्शनल टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन डेली एक्टिविटीज़, कि इंडिपेंडेंसी जो है वो लाजमी जो है आपके गोल में होनी चाहिए। इंडिकेशंस क्या हैं कि हम कौन कौन से बच्चों में ये करवा सकते हैं? सीपी चाइल्ड हो, स्पाइना बाइफिडा को हो, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, अदर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। देखते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं। प्रैक्टिकली जो टेक्निक्स हम जिनसे हम ये कर सकते हैं, नंबर 1 पे रिदमिक इंटेंशन। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म करेगा वाइल स्पीकिंग कमांड्स अलाउड, लाइक आई लिफ्ट माई आर्म, आई बेंड माई एल्बो, आई रीच फॉरवर्ड। मतलब वो जो भी एक्टिविटी करेगा तो वो साथ साथ उसको बोलेगा और साथ साथ उसके घर वालों को भी आप गाइड करें और जो थेरापिस्ट है वो खुद भी उसके साथ बोलेगा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। और घर वालों भी जब उसको होम एक्सरसाइजेस करवानी है तो वहाँ पर भी ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। पर्पस इसका क्या है कि ये मोटर प्लानिंग एंड मूवमेंट कंट्रोल को इम्प्रूव करती है। ये देखें, ये प्रैक्टिकली बच्चा जिस तरह से अपने बाजू को लिफ्ट कर रहा है तो वो साथ ही स्पीक करे कि आई लिफ्ट माई आर्म अप। नंबर 2 पे जो इसकी टेक्निक है वो क्या है? वो टास्क सीरीज़ है कि कोई टास्क जो है वो आपने स्मॉल सिक्वेंशियल स्टेप्स में उसको ब्रेक कर लेना है। लाइक उसको एक्टिविटी क्या है? सिट, स्टैंड, स्टैंड, सिट, वॉक, टर्न, टर्न, सिट। तो इस तरह से आप उसको कोई टास्क देंगे। इसी तरह से आप फ्लोर पे भी कुछ स्टेप्स लगा सकते हैं और उसमें बच्चे को आप कह सकते हैं कि ये जिस तरह से उन पर 1 2 3 के इसी सीक्वेंस से जाएं, 1 3 2, कोई भी आप इस तरह से जो है वो टास्क दे सकते हैं। इस टास्क का, ये जो टास्क सीरीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, इनका क्या पर्पस होता है कि इससे बच्चे में जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है वो क्या होता है? वो इन्हेंस होती है। इसमें देखें, ये हमारे पास टास्क सीरीज फंक्शनल सीक्वेंस है, सिट टू नील, नील टू स्टैंड, स्टैंड टू वॉक, वॉक टू टर्न, सिंपल। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ के इसमें क्या होता है कि बच्चों को ग्रुप में बिठा दें। इसमें ऐसा है कि जो ग्रुप एक्टिविटी है वो सेम डिसऑर्डर या प्रॉब्लम के साथ हो। फर्स्ट करें जो सीपी चाइल्ड है तो आप सीपी चाइल्ड का ही ग्रुप में बिठाएं, और अगर इसमें अगर उनके अपर लिम्ब का इशू है तो अपर लिम्ब वालों का ग्रुप बनाएंगे। इसी तरह से अगर उनके वॉक करवा रहे हैं तो जो जिनमें लेग्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस तरह से ये एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। ठीक है, उनमें सिटिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्टैंडिंग एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग प्रैक्टिस है, तो जिनमें ये सेम होगी। ऐसा नहीं है कि सिटिंग और स्टैंडिंग वालों का ग्रुप में। तो इस तरह से क्या होगा, जो ग्रुप एक्टिविटी है वो सबसे क्या है कि उसमें इनकरेज करती है मोटिवेशन मूवमेंट की। एक दूसरे को देख के से क्या करते हैं, वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि जो इनकरेज मूवमेंट होती है, ठीक है, मोटिवेशन एंड सोशल इंट्रैक्शन, इस तरह से जो वो सोशली भी इंट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। हम ये देखें, ये ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें वो अपर लिम्ब की मूवमेंट कर रहे हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है किसी भी उसमें फिजियोथेरेपी में आपके पास तो फंक्शनल ट्रेनिंग पे लाजमी फोकस होना चाहिए। सिंपली हम उनकी रेंजेस अगर इम्प्रूव कर लें और अगर वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना कर सकें तो उन एक्सरसाइजेस का कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक उनकी अब बच्चों की जो प्रैक्टिस ऑफ डेली एक्टिविटीज़ क्या है, वो उनकी ड्रेसिंग है, फीडिंग है, टॉयलेटिंग है, ट्रांसफरिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग। इसका पर्पस क्या होगा कि उनकी जो ADLs हैं, डेली लिविंग्स, वो क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी। इसी तरह से खाने पीने से रिलेटेड है कि वो खुद ही अपने जो है
स्पून से खुद खाएं, पानी का गिलास उठा लें। जो स्पेसिफिकली पर्सन से रिलेटेड है वो उसके ADLs हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वॉकिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसी तरह से आप इसको स्टेयर्स क्लाइंबिंग भी करवा सकते हैं। और फर्स्ट इमेज में देखें तो ये बटनिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं।